चालाक कैसे बने, तेज तर्रार कैसे बने, चतुर कैसे बने, स्मार्ट कैसे बने, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सिर्फ 2 तरीके, 2 विधियां। अगर आप उन्हें ध्यान में रखेंगे तो लोग कहेंगे, वाह ये व्यक्ति कितना स्मार्ट है, कितना कुशल है। आपको समझना होगा कि 4 लाख लोग क्या होते हैं। 4 लाख लोगों का मतलब है कि आप बाकी लोगों से अधिक समझदार और बुद्धिमान हैं। आप वह सब कर सकते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। कोई भी आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। चालाक बनने का मतलब है कि आप अपने लिए ज़रूरी हर काम निकालना जानते हैं। स्मार्टनेस क्या है? सिंपलेस्ट वे में काम करना सीखना, यही है स्मार्टनेस। बुद्धिमत्ता क्या है? जितनी मुश्किल चीज़ों को आप आसान बना सकते हो उतना ही बेहतर। अगर आप में यह क्षमता है तो आप बुद्धिमान हैं। चालाक और स्मार्ट बनना क्यों ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं, आगे भी रहेंगे, पहले भी थे। जितने आप चालाक और स्मार्ट बनोगे उतना ही अपने चैलेंजेस का सामना कर पाओगे, अपनी मुसीबतों का सामना कर पाओगे। क्योंकि अगर इस दुनिया का बस चले तो आपको गिरा दे नीचे। लेकिन जितने ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे, जितने ज़्यादा आप क्लेमर बनेंगे, उतना ही टाइम तक आप इस दुनिया अपने संघर्षों और कठिनाइयों से सामना कर पाओगे। इस जिंदगी की युद्ध भूमि में वही सबसे लंबे समय तक लड़ता है और विजय पाता है, जो जितना ज़्यादा क्लेवर होता है, जो बल्ब से ज़्यादा बुद्धि पर भरोसा करता है जो शारीरिक प्रयास से अधिक मानसिक प्रयास करना चाहता है। और मेरे प्रिय, आज आप जैसे भी हो, हर व्यक्ति चालाक बन सकता है, हर व्यक्ति स्मार्ट बन सकता है। चालाक बनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। आप अपनी फील्ड में तब तक प्रगति नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक स्मार्ट आइडिया नहीं है, जब तक आप चालाकी से दूसरों को पीछे नहीं छोड़ते। इतने दिमाग हो गए हैं दुनिया में कि अगर आप एक समान रास्ता अपनाएंगे तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आप चालाक और स्मार्ट हैं, आपके पास ऐसा आइडिया है जो सभी को पीछे छोड़ सकता है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपने व्यवसाय में सफलता चाहते हैं तो आपको समझदारी से काम करना होगा। देखो, जब आप स्मार्ट बनते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में स्मार्ट बनते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि स्मार्ट बनने से आपको सिर्फ एक ही जगह फायदा हो। जीवन के हर काम में आपको फायदा होगा। आप हर समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अधिक बुद्धिमान और स्पष्ट हैं। अब बात करते हैं कि चालाक कैसे बने। इससे पहले कि मैं 2 मुख्य तरीकों पर चर्चा करूं, मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहता हूं कि आज से दूसरों की सोच को समझना शुरू करें, उनका इरादा समझना शुरू करें। जो व्यक्ति आपके बहुत करीब है, आप देखें कि पिछले 1 महीने में आप किन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। जब भी वह व्यक्ति आपसे मिलता है, वह किस विषय पर बात करता है। पिछले महीने में जब भी वह व्यक्ति मिला है, जब भी उसने फ़ोन किया या आपको संदेश भेजा है, उसने किस बारे में बात की है। आप लोगों की मंशा समझें। क्या वे सकारात्मकता फैला रहे हैं? क्या वे नकारात्मकता फैला रहे हैं? क्या उनका उद्देश्य अच्छा है या उनका उद्देश्य कुछ गलत है? पहले लोगों को समझना सीखें। मैं ये नहीं कहता कि आप उन्हें जज करें। जज करना क्या है? जब हम कहते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, आपको जज नहीं करना, लेकिन अपनी सोच में ये डालना है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। आपको स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं उन 2 मुख्य तरीकों की जो आपको चालाक और स्मार्ट बना सकते हैं। मैंने स्मार्टनेस को 2 हिस्सों में बांटा है। पहला यह कि आप खुद के साथ कैसे रहते हैं, खुद को कैसे ट्रीट करते हैं। दूसरा यह कि आप दूसरों के साथ कैसे रहते हैं, उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं। स्मार्ट और चालाक बनने के लिए ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी है। पहले आती है आपकी खुद की स्किल्स। आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं, आप दूसरों की बातों को कैसे समझते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसी है, आप किस तरह से सोचते हैं, आप सकारात्मक सोचते हैं या नकारात्मक। जी, आज आपको सीखना होगा कि एक्टिव लिसनिंग क्या होती है। आप सुनते तो हैं, अगर आपके सामने कोई रेडियो चला दे तो आप उसे सुनेंगे, लेकिन सुनना और सुनना, दोनों में फ़र्क है। दोनों शब्द एक जैसे हैं। एक तो ऐसे कि बस सुन लिया और निकाल दिया, और दूसरा सुनकर सोच रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है। आपको एक सक्रिय श्रोता बनना होगा। 4 राखी से बात करने, 4 राखी बनने और स्मार्ट बनने के लिए सबसे पहले सुनना सीखना पड़ेगा। सिर्फ सुनना नहीं, सुनना सीखना पड़ेगा। जो सामने वाला बात कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें क्या मुख्य बिंदु है, ऐसा क्या अर्थ है जो मुझे समझना है। अगर आपके निर्णय लेने की क्षमता अच्छी है और आप समझते हैं कि किस काम को हाँ और किसे ना कहना है, तो आप चतुर बन सकते हैं। चतुर बनने के लिए आपको रचनात्मक और कुछ नया सोचना पड़ेगा। अब चालाक बनने में रचनात्मकता कैसे लाई जाए? रचनात्मकता क्या है? जब आप कुछ नया करते हैं, अपने अंदर रचनात्मकता कैसे लाएंगे? अपने विचारों में रचनात्मकता कैसे लाएंगे? जब आप चीज़ों को नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा कि अब तक जो आप सोचते आए थे, असल में चीज़ें उससे अलग है। वास्तविकता कुछ और है, सामने वाला व्यक्ति कुछ और है, उसका उद्देश्य और मकसद अलग है, वह इतना अच्छा नहीं है।
जितना मैंने सोचा था या फिर उससे भी बेहतर, जितना मैंने कभी सोचा नहीं होगा। ये आपकी स्किल्स होनी चाहिए। ये आपके अंदर की स्किल्स है जो आपको चालाक और स्मार्ट बनाती है, जिन्हें आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। जब आप बाहर की दुनिया से इनपुट लेते हैं तो एक और स्किल या मेथड चालाक बनने का है कि आपको दुनिया को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? लोग आएंगे, आपको भावुक करेंगे और काम निकलवाने की कोशिश करेंगे। वह आपको भावुक होने की बजाय गहराई से सोचना है कि इस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह भावुकता छोड़कर चालाकी दिखा रहा है और आप भावुक होकर मूर्ख बन रहे हैं। आपको बातचीत का तरीका सुधारना होगा। आपको उन बातों से बचना होगा जिनका दूसरों को लाभ हो सकता है। जितना कम बोलेंगे और सीमित समय लोगों के सामने रहेंगे, उतना ही आप अपना नुकसान कम कर पाएंगे। आपकी जिंदगी में एक मकसद होना चाहिए। स्मार्ट बनने का मतलब है कि आपको बातचीत करना आना चाहिए। केवल बोलकर स्मार्ट नहीं बना जा सकता। स्मार्टनेस क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में अच्छा कर रहा हो, और हर क्षेत्र में अच्छा कैसे करेगा? जब उसमें आत्म अनुशासन, आत्म नियंत्रण और चीजों से लक्ष्यों, खुद की, अपनी भावनाओं और विचारों की समझ होगी। चाणक्य ने कहा था कि जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटा जाता है जो सबसे सीधा होता है। अगर आप सबसे सीधा पेड़ बन गए तो लोग आपको काट ही देंगे। मतलब आपका आत्मसम्मान और मेहनत को लोग दबाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि बिना खुद को नुकसान पहुंचाए दूसरों को भी नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन उसका जो इरादा है, उसका जो स्वार्थ साधने का इरादा है, आपका फायदा उठाने का इरादा है, उससे आप बचें। और जब आप उससे बचेंगे तो ना आपका नुकसान होगा और ना ही सामने वाले का फायदा। और भले ही सामने वाले का लाभ ना हो, कम से कम उसका नुकसान तो नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका भी नुकसान नहीं हो रहा है। अपनी जिंदगी के हर लक्ष्य को हासिल करो, अपना ध्यान रखो, मेहनत करो और मेहनत के बल पर न सिर्फ अपने देश में बल्कि दुनिया में भी देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, वंदे मातरम।